क्वेश्चन नंबर 1 है, गाय के दूध में पीलेपन का कारण है। गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या है? वसा है, राइबोफ्लेविन है, प्रोटीन है या लाइपेज है? देखिए, गाय का जो दूध होता है ना, उसमें होती है केसीन। केसीन क्या है? प्रोटीन है। तो पीलेपन का कारण क्या हो गया? प्रोटीन। और गाय के दूध में जो कैरोटीन पिगमेंट होता है वो कैसे बनता है? गाय क्या खाती है? घास फूस, पेड़ पौधों की पत्तियाँ। इसमें क्या होता है, जो कैरोटीन पिगमेंट होता है वो प्राकृतिक रूप से बनता है, और वही चबाते चबाते उसके वसा में और फिर मिल्क में जो केसीन है, प्रोटीन, उससे रिलेट करके जो इसका दूध होता है वो पीला होता है। याद रखिएगा। तो गाय के दूध में जो पीलेपन का कारण क्या है? प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा होता है? देखिए, जो एसिटिक एसिड है ना, वो सिरके में मिलता है। एसिटिक एसिड जो है वो सिरके में मिलता है। टार्ट्रिक अम्ल कहाँ मिलेगा आपको? टार्ट्रिक अम्ल मिलेगा आपको इमली में। इमली खट्टी होती है ना, तो उसी में मिलेगा टार्ट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल आपको मिलेगा संतरे में। आप नींबू खाओगे, नींबू में और आंवले में। और बाकी जो मौलिक अम्ल है ये पाया जाता है अंगूर में। मौलिक अम्ल अंगूर में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो एमाइड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है यूरिया में नाइट्रोजन? एमाइड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 है, टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपिन। टमाटर के लाल रंग का कारण या फिर गाजर के रेडिश होने का कारण क्या है? सब लाइकोपिन पिगमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एफआरआई। एफआरआई में स्टूडेंट ऑफ द ईयर फर्स्ट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, इन दोनों मूवी की शूटिंग हुई है, और भी ढेर सारी मूवियों की शूटिंग हुई है। एफआरआई कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में। देहरादून क्या उत्तराखंड की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रह्मोस क्या है? यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। करेक्ट है। यह भारत में रूस के सहयोग से बनी है। ये भी करेक्ट है। इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के तट के निकट बंगाल की खाड़ी में नौसेना के युद्धपोत आईएनएस रणवीर से किया गया था। देखिए, करेक्ट है ये भी। इसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर से अधिक नहीं है। देखिए, 800 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा है ना, गलत है ये। इसकी जो मारक क्षमता है वो 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुनहरा धान में प्रचुरता होती है। किसकी होती है? सुनहरे धान का मतलब गोल्डन राइस की बात कर रहा है ये। सुनहरे धान में प्रचुरता होती है, गोल्डन राइस की बात हो रही है। तो किसकी प्रचुरता होती है इसमें? विटामिन ए की। किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की। विटामिन सी पाया जाता है संतरे में, नींबू में और आंवले में। डी पाया जाता है अंडे की जर्दी में, सूर्य के प्रकाश में और मछली के तेल में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? जोधपुर में। कहाँ पर अवस्थित है ये? जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवाओं पर किसका नियंत्रण होता है? राज्यसभा का। और अखिल भारतीय सेवा अगर पूछा जाए, संघात्मक विशेषता है संविधान की, एकात्मक? तो ये एकात्मक विशेषता है। तो देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक अखिल भारतीय सेवा है। भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भी एक अखिल भारतीय सेवा है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस भी एक अखिल भारतीय सेवा है। लेकिन भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस, एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में इसका प्रावधान है अखिल भारतीय सेवाओं का। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? चलिए पढ़ते हैं सबको। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। बिल्कुल मांग सकता है, करेक्ट है। राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई ऐसी सलाह बाध्यकारी नहीं है। ये भी करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। करेक्ट है। अगर हाई कोर्ट पूछा जाए तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। तो ऊपर से नीचे तक 3 तो करेक्ट हो गए, तो इनकरेक्ट यही होगा। क्या है ये? भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय नहीं है, जबकि प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होते हैं। गलत है ये। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। कहाँ पर लिखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में लिखा है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। संविधान का अनुच्छेद 129 घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होता है अभिलेख न्यायालय? उनको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। यही है अभिलेख न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई अवमानना करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो उसको जेल में डाल दे या दंड दे दे। क्वेश्चन नंबर 11 है,
किसका मिलान सही नहीं है? किसका मिलान सही नहीं है? प्रशासनिक अधिकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, अनुच्छेद 323 के कामे, करेक्ट है। संपत्ति का अधिकार, देखिए संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, एफआर था, फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको अनुच्छेद 300 के का में डाल दिया गया, 300A में डाल दिया गया, करेक्ट है ये भी। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में हैं, 51 का में है, करेक्ट है ये भी, यानी चौथे का भाग हो गया, तो यही गलत है। कारखानों में नाबालिग बच्चों का निषेध अनुच्छेद 19 में नहीं है। अनुच्छेद 19 में तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, ये है अनुच्छेद 24 में। किस में है? अनुच्छेद 24 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ एक सैंधव सभ्यता का स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। देखिए मेहरगढ़ जो है वो सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। ये कहाँ पर स्थित है? यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से बोलन दर्रे के पास स्थित है, जो क्वेटा से लगभग पड़ता है 150 किलोमीटर दूर। मेहरगढ़ से कृषक समुदाय के उद्भव का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, मतलब कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं ना, कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से ही मिले, याद रखिएगा। और यहाँ के लोग कच्चे मकानों में रहते थे, यहाँ के लोग कच्चे मकानों में रहते थे। 13वां प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है? देखिए कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध है वो है चेदी वंश से, चेदी वंश से संबंध रखते हैं ये। संभवतः कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेधवाहन था। कौन था? महामेधवाहन। और इस वंश का जो नाम है, इस वंश का नाम महामेधवाहन वंश भी पड़ गया था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? खारवेल हुआ। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो हुआ वो खारवेल हुआ। और खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अशोक का रुम्मिनदेई स्तंभ अवस्थित है या संबंधित है? अशोक का रुम्मिनदेई जो स्तंभ है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से। बुद्ध के जन्म की जानकारी देता है अशोक का रुम्मिनदेई स्तंभ। और इस लेख की खोज किसने की थी? इस लेख की खोज की थी फ्यूरर ने, फ्यूरर ने तथा जॉर्ज व्यूलर ने की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? देखिए ब्राह्मी लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाई, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। जेम्स प्रिंसेप, याद रखिए, सबसे पहले पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। देखिए ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम अध्ययन अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने किया। और कब किया? कब किया ये भी पूछ लेता सीधा सीधा, 1837 में, याद रखिए। कब किया ब्राह्मी लिपि को, कब पढ़ा इन्होंने? 1837 में। नंबर 16 है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित किया गया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस नदी को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा? गंगा नहीं है, यमुना है, सॉरी सरस्वती है। गंगा नहीं है, सरस्वती है, याद रखिएगा इसको। सरस्वती और सिंधु ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी थी और सरस्वती का उल्लेख कई बार मिलता है, जिसके लिए ऋग्वेद में इसका नाम है नदी तमा, देवी तमा और माते तमा और अम्बे तमा। इसका मतलब क्या है? नदी तमा का मतलब क्या है? नदी तमा का मतलब क्या है? नदियों में प्रमुख। नदी तमा का मतलब है नदियों में प्रमुख, नदियों में प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 17 है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, पीसीएस की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा है, एमपी पीसीएस में भी पूछा है, उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा है, राजस्थान में भी पूछा है, बीपीएससी में भी कई बार पूछा है और यूपी पीएससी में भी कई बार पूछा है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है किसमें? अंगुत्तर निकाय में। किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध के उदय के कुछ पूर्व समस्त भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। इन 16 महाजनपदों के नाम पता हैं क्या? जल्दी से बता देते हैं। इन 16 महाजनपदों के नाम हैं काशी, कौशल, मगध, अडग, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और 16वां है कंबोज, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यव को क्या कहा गया है बताइए? यव को कहा गया है जौ। यव को क्या कहा गया है? जौ। देखिए ऋग्वैदिक आर्य कृषि कर्म से पूर्णतः परिचित थे और ऋग्वेद में कृषि से संबंधित उपकरणों और कार्यों का विस्तृत विवरण मिलता है। ऋग्वेद में यव, जौ और धान्य का उल्लेख मिला है। धान्य का मतलब चावल, धान, और यव का मतलब है जौ। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? कपास के लिए, ऊन के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए। देखिए कौशे शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो रेशम के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है?
रेशम के लिए, कौन से शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि स्त्रियां जो थी वो यज्ञ कर्मकांड के अवसर पर कौशय धारण किया करती थी। मतलब कौशय रेशम के वस्त्र धारण किया करती थी स्त्रियां। कहाँ की? शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है प्राचीन काल में, यज्ञ के अवसर पर, यज्ञ कर्मकांड के अवसर पर। अंतिम प्रश्न है, शिमुख निम्न राजवंशों में से किसका संस्थापक था? शिमुख, देखिए सातवाहनों की उत्पत्ति तथा मूल निवास स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। पुराणों में इस वंश के संस्थापक शिमुख को आंध्रवत्स या आंध्र जातीय कहा गया है, जबकि अभिलेखों में इस वंश के राजाओं ने अपने को सातवाहन कहा है। तो शिमुख जो है ना, शिमुख वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। शिमुख सातवाहन वंश का संस्थापक था। और सातवाहनों की उत्पत्ति तथा मूल निवास स्थान के विषय में विद्वानों के मतभेद हैं, लेकिन पुराणों में सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख को कहा गया है और इसको आंध्र भत्स या आंध्र जातीय कहा गया है। चलिए, जबकि अभिलेख क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं कि इस वंश के राजाओं ने अपने को सातवाहन कहा था। तो 20 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे। सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल से।